दोस्तों, आप सबको सादर नमस्कार। आज इस माहौल में आप जहाँ भी देखो सिर्फ एक ही चर्चा सुनाई देती है, कोरोना कोरोना कोरोना। यदि आप टीवी खोलेंगे तो कोरोना, यदि आप फ़ोन पे बात करेंगे तो कोरोना, यदि आप आपस में बात करेंगे तो कोरोना। कहने का मतलब कि आज दुनिया में हर जगह सिर्फ एक ही चीज़ सुनाई दे रही है, वो है कोरोना। दोस्तों, हम आम आदमी जब किसी भी खतरे के बारे में बार बार सुनते हैं तो हमारे में से कई लोग डिस्टर्ब होने लगते हैं और वो इस तरह सोचने लगते हैं कि पता नहीं आगे चलकर क्या होगा। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ नज़रिए के ऊपर बात करेंगे कि हमारे सामने जो भी होता है वो हमारे नज़रिए से बहुत कुछ बदला जा सकता है। दोस्तों, मैं यहाँ पे दो पंक्तियाँ कहूँगा कि नज़रिया बदल कर देखो, नज़ारे बदल जाएंगे। नज़रिया बदल कर देखो, नज़ारे बदल जाएंगे। समय का लाभ लो अब सब, समय का लाभ लो अब सब, ये दिन ना फिर आएंगे। समय का लाभ लो अब सब, ये दिन ना फिर आएंगे। कहने का मतलब है दोस्तों कि बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है कि जो हर परिस्थिति में अपने हिसाब से चीज़ों को चुन लेता है। अभी हम लोग एक बात समझने की कोशिश करेंगे कि जो समय आज इस दुनिया में चल रहा है उस समय का लाभ हम कैसे उठा सकते हैं। दोस्तों, समय के अभाव में कई सारे उन कामों की कसक आपके दिल में है जो आपने पूरा नहीं कर पाए। आज हमारे सामने वह काम पूरे करने के अवसर हैं। हमें उस कोरोना महाराज को शुक्रिया करना चाहिए कि हमारी वो कसक पूरी होने का समय है जो समय के अभाव में हमने पूरा नहीं कर पाया। जैसे अब हम एक एक करके कुछ बिंदुओं पर नज़र डालेंगे कि आप अगर उनमें से किसी को भी बिलोंग करते हैं, उस इच्छा में से किसी भी इच्छा का आपने दमन किया है, आप उसे पूरा कर सकते हैं। जैसे यदि किसी मनुष्य के मन में अपने परिवार के साथ रहने की प्रबल इच्छा थी, लेकिन समय के अभाव, कामकाज की व्यवस्था के कारण वो अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहा था, तो ऐसे व्यक्तियों को उस कोरोना का शुक्र अदा करना चाहिए कि आज हमें अपने परिवार के साथ रहने का मौका दे रहा है। तो दोस्तों, खुश होके अपने परिवार के साथ रहिए। दूसरी तरफ हम सोचें तो ऐसे हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो एकांत में रहकर भजन पूजन करना चाहते थे, लेकिन समय के अभाव के कारण वो अपनी यह इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे थे। तो उन लोगों को भी उस कोरोना का शुक्रिया करना चाहिए जिसने उसे अपने भजन पूजन और इच्छा पूरी करने की मौके दिए। तीसरा, जो बच्चे घरेलू कामों और दोस्तों के मिलने के कारण अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, उन बच्चों के लिए भी आज कोरोना महाराज ने पूर्ण मौका दिया है। आप उस मौके का फायदा उठाइए और अपनी पढ़ाई कीजिए। आगे, यदि आप अपने काम से पूरी तरह थक चुके थे, आज कोरोना का शुक्रिया उन लोगों को भी करना चाहिए जो काम के तले पूरी तरह दब चुके थे। आज आपको संपूर्ण आराम करने का मौका दिया है उस कोरोना महाराज ने। तो आप पूर्ण रूप से, यदि आप थके हुए हैं तो पूर्ण रूप से अपने घर में रह के आराम कीजिए। दोस्तों,
कई सारे माता पिता और कई सारे बच्चों के दिल में ये कसक थी कि वो एक दूसरे को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे थे। तो आज मेरा उन माता पिता और बच्चों से अनुरोध है कि आप अपने बच्चों के साथ खुल के बात कीजिए, उनकी सुनिए, अपनी कहिए, कई बरसों के दिल के दर्द अपने दूर कर लीजिए और कोरोना महाराज का शुक्र अदा कीजिए कि आज पूरे परिवार को आपका एक साथ रहने का अवसर प्रदान किया है। दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि समय से घबराइए मत। इस समय का प्रबंधन कीजिए, अपने आगे भविष्य के लिए कुछ प्लानिंग कीजिए। आज घबराने का नहीं, आज संयम का है, समय संशय का नहीं, समय संयम का है। इसलिए आप अपने आप को संभालें, अपने परिवार को संभालें, अपने आसपास के लोगों को संभालें, पैनिक क्रिएट मत करें। हाँ दोस्तों, एक चीज़ याद रखना कि आपके घर से बाहर निकाला हुआ एक कदम कोरोना के आपके घर तक ला सकता है। इसलिए बाहर जाने से बचिए और जिन बिंदुओं पर हमने चर्चा की है, आप किसी से भी संबंध रखते हैं तो उसका पूरा कीजिए, वो पूरा करने की कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय भारत।